जय लक्ष्मी माँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तीज एक ऐसा त्यौहार जिसका इंतज़ार हम महिलाएं साल भर करती हैं। हमें अच्छा लगता है। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए तन मन का समर्पण करना हमें अच्छा लगता है। एक ऐसा त्यौहार जिसे हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, माँ, नानी, दादी सभी को करते हुए। ये त्यौहार हमारे अंदर कुछ इस तरह रच बस गया है जैसे कि ये हमसे जुड़ा हुआ हो। ये त्यौहार श्रृंगार का है, ये त्यौहार प्रेम का है, ये त्यौहार निगेटिविटी पे पॉजिटिविटी के पर विजय का है। तो ये त्यौहार समर्पण का है। असल में ये त्यौहार है ही नहीं, ये प्रेम है। कहते हैं सबसे पहले पार्वती जी ने इस त्यौहार को किया था। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब जाके उन्होंने शिव जी का अर्धासन पाया था। उन्होंने बचपन से ही शिव जी को वरण कर लिया था, लेकिन उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे। अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए उन्होंने कठिन तप किया था। उन्हें सखियां हर ले गई थी, इसलिए इस त्यौहार का नाम हरितालिका पड़ा था। अब इसकी पूजा विधि कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने पूजा करके दिखाया है, पूजा कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से आप जैसे भी पूजा करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन सही तरीके से, सही विधि से करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। ये व्रत 3 दिन का होता है। पहले वाले दिन को नहाए खाए संजत कहा जाता है। दूसरे दिन व्रत रखते हैं, उसी दिन शाम में हम लोग इसकी पूजा करते हैं। और तीसरे दिन पारण का होता है, उस दिन हम लोग माता से सुहाग लेके अपना व्रत खोलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें भगवान का आवाहन करना होता है, अर्थात हम भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आइए और आप हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। इसके लिए छोटा सा मंत्र है, आगच्छ देवी सर्वेश सर्वदेवाश्च संस्तुते अत्सत्वांग पूजित स्यामि प्रसन्ना भव पार्वती शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिव कल्याण दे देवी शिव रूपे नमोस्तुते। उसके बाद पाद्यम अर्थात आसन, हम भगवान जी को आसन देते हैं कि आप विराजें। उसके बाद हम उन्हें अर्घ्य देते हैं। उसके बाद आचमन कराते हैं। आचमन कराने से, आचमन करना अर्थात हाथ में थोड़ा सा जल लेके उसे पीना, उससे हमारा तन मन शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हम लोग भगवान को पंचामृत का स्नान करवाते हैं। फिर हम उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं। वस्त्र के लिए आप साड़ी रख सकती हैं, साड़ी ना हो तो ब्लाउज का पीस भी दे सकती हैं, या फिर आप माँ को चुनरी चढ़ा सकती हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि हमें साड़ी ही देना है या हमें ब्लाउज पीस ही डालना है, कुछ भी वस्त्र हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान की पूजा चंदन से करते हैं। फिर हम लोग उन पे अक्षत चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, ये सब हम लोग भगवान जी को बारी बारी से अर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान से, देवी माँ से, गौरी माता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कुछ इस प्रकार करना चाहिए, सौभाग्यं चाप्य वैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखम बहुपुण्य
पुण्यफलं सर्वमतः शान्ति च देहि मे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरी पूजितासि महादेवी संपूर्ण च वदस्वमेव। उसके बाद कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भगवान, हमसे कुछ गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। छोटी सी कहानी है, अब मैं उसके बारे में आपको सुनाती हूँ। पार्वती जी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनके रूप और गुणों की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। एक दिन उस मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने पार्वती जी को देखा और वो उनके पिता के पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणी है। इनके लिए विष्णु जी के अतिरिक्त कोई वर नहीं हो सकता। विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पार्वती जी के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हम मेरी पुत्री के लिए क्या हो सकता है कि स्वयं विष्णु जी इसका वरण करेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने विष्णु जी के पास ये संदेशा सुना दिया। नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उनसे जाके कहा कि मैंने आपका विवाह पार्वती जी के साथ पक्का कर दिया है। पार्वती जी के साथ आपका विवाह पक्का कर दिया है। और इधर उसके पार्वती के पिता जाके पार्वती जी को ये समाचार सुनाते हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ पक्का कर दिया है। पार्वती जी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और वो अपने सखियों के पास जाती हैं और अपने मन का सारा हाल उन्हें सुनाती हैं। उनकी सखियाँ कहती हैं कि ठीक है, चलो हम लोग किसी निर्जन वन में चलते हैं। वहाँ चल के हम लोग इस बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और तपस्या करके भगवान की पूजा करेंगे। ऐसा बोलकर उन्हें सखियाँ अपने साथ वन में ले गईं। वह वन भी जंगली जीव जंतुओं से भरा पड़ा था। फिर भी वो लोग उस वन में एक नदी के किनारे एक कंदरा में चली गईं और वहाँ जाके उन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन भगवान जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारी क्या मनसा है, तुम बताओ, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। पार्वती जी बोली कि मेरी एक ही आकांक्षा है कि आप मेरे पति होए। भगवान जी उन्हें एवमस्तु कह के चले जाते हैं। पार्वती जी दूसरे दिन अर्थात चतुर्थी वाले दिन, जिस दिन हम लोग गणेश पूजा भी करते हैं, उन्होंने पूजा का सारा सामान जो वस्तुएं पूजा से संबंधित थी उसे नदी में विसर्जित किया और व्रत का पारण किया। उधर उनके पिता भी ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि तुम मुझे छोड़कर इस निर्जन वन में क्यों चली आई हो। तब पार्वती जी ने कहा, मैंने शिव जी को वरण कर लिया था और आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय करने का सोचा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो पार्वती जी के पिता बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन अब यहाँ से चलो। उसके बाद उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया और इस तरह पार्वती जी ने शिव जी का अर्धासन पाया और ये उनकी ये तपस्या पूरी करी। जो आरती आप करना चाहें कर सकती हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। आप सबका सुहाग अखंड रहे। ओम पार्वती सहित शिवाय नमः।